हरे कृष्णा। आप सबको आने वाली ऋषि पंचमी व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमें आशा है कि इस व्रत का पालन करने के लिए आप पूर्ण रूप से तैयार होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत विशेषकर महिलाएं करती हैं। रजोकाल के दौरान यानी कि पीरियड्स में जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो जाती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करने के लिए, और दूसरा हमारे महान ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस विशेष व्रत को किया जाता है। लेकिन आखिर इस व्रत को कैसे करना चाहिए? इस ऋषि पंचमी व्रत को करने की वैदिक विधि क्या है? इस दिन विशेष कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों का त्याग करना चाहिए? इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का ये विशेष ऋषि पंचमी व्रत विधि वीडियो आरंभ करते हैं। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ये ऋषि पंचमी का व्रत आता है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि ये व्रत मनुष्य को सौभाग्य की वृद्धि कराने वाला, सप्त ऋषियों के आशीर्वाद प्रदान करने वाला और महिलाओं के द्वारा रजोकाल में जितनी भी जाने या अनजाने में गलतियां हो जाती हैं उन सभी पापों से मुक्त करने वाला ये व्रत है। हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि इस व्रत को वैसे तो सभी मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत हमारे सप्त ऋषियों के प्रति कृतज्ञता, उनका ऋण चुकाने के लिए किया गया ये व्रत है। लेकिन विशेषकर महिलाओं के लिए ये व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि प्रत्येक महिला अपने जीवन काल के दौरान इस ऋतु चक्र में से पसार होती है और रजोकाल यानी कि पीरियड्स में जाने या अनजाने में हमसे कई बार कुछ गलतियां और अपराध हो जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में उसका बड़ा भयंकर फल भुगतना पड़ता है। तो इन सभी से बचने के लिए भी प्रत्येक महिला को प्रत्येक वर्ष ऋषि पंचमी का व्रत पालन अवश्य करना चाहिए। तो आप में से जो भी भक्त इस ऋषि पंचमी व्रत का पालन करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले ऋषि पंचमी के दिन प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:28 से लेकर 5:12 के बीच में, और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर। प्रातः काल में उठते हुए सबसे पहले सप्त ऋषियों का स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद अगर संभव है तो पवित्र नदी में जाके स्नान करें। अगर पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्वयं को स्नान आदि से शुद्ध करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्वेत वस्त्र सबसे उत्तम बताए गए हैं इस दिन पहनने के लिए। उसके बाद घर में अपनी दैनिक प्रातःकालीन पूजा अर्चना करें और पूजा अर्चना करते हुए भगवान श्री विष्णु से और सभी ऋषिगण से प्रार्थना करें और इस व्रत का संकल्प उनके समक्ष लें। इस व्रत का संकल्प लेते हुए इस प्रकार कहें: हे संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले, हे भगवान श्री कृष्ण, हे अधोक्षज तथा हे संपूर्ण मानव समाज का कल्याण करने हेतु इस पृथ्वी पर अवतरित हुए समस्त ऋषिगण, आपको बारंबार प्रणाम है। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आज इस ऋषि पंचमी व्रत का पालन करने जा रही हूँ। कृपया आप मुझे सात्विक बुद्धि, शक्ति, योग्य चेतना और भगवान श्री हरि की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार हाथ में गंगाजल लेकर इस व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद अगर संभव है तो भगवान श्री हरि की मंगला आरती करें और भगवान की आरती करने के बाद तुलसी देवी की सेवा पूजा करें। तुलसी देवी को आवश्यकता अनुसार जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें, उनकी प्रार्थना और आरती करें और उसके बाद उनके समक्ष बैठकर अधिक से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करें। अब प्रातः काल में सबसे पहले जब आप अपनी दैनिक सेवा पूजा कार्य संपन्न कर लें तो उसके बाद ऋषि पंचमी व्रत कथा का श्रवण करें। अगर आप इस दिन ऋषि पंचमी व्रत कर रहे हैं तो उसकी कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है और वो कथा आपको हमारे चैनल उपदेश अष्टकम पर मिल जाएगी। कथा श्रवण करने के बाद अब संपूर्ण दिन उपवास का पालन करना होता है और इस उपवास में किसी भी प्रकार का अन्न नहीं लिया जाता। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ऋषि पंचमी के दिन जो भी उपवास का पालन करते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ सामा की खिचड़ी खानी चाहिए। जी हाँ, सामा के चावल से बनी हुई खिचड़ी न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से अपितु वो आयुर्वेद की दृष्टि से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी और लाभप्रद बताई गई है और इसीलिए हमारे बुद्धिमान और विद्वान ऋषियों ने इस व्रत के साथ भी सामा के चावल की खिचड़ी का प्रावधान बताया है। इसके अलावा आप फलाहार कर सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के और पदार्थ या अन्न का प्रयोग इस दिन नहीं किया जाता। अब संपूर्ण दिन में अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करें। अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण
और पठन करें। ऋषि मुनियों ने जो प्राचीन ग्रंथ दिए हैं उनका अध्ययन करें, पठन करें और संध्या के समय फिर से भगवान के समक्ष जाकर उन्हें धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। तुलसी देवी की सेवा करें और उस समय में फिर से एक बार ऋषि पंचमी की कथा का श्रवण करें। हमारे जितने भी महान ऋषि हैं उन सब का स्मरण करते हुए, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए रजोकाल के दौरान जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें और उनसे उनकी विशेष कृपा की याचना करते हुए रात्रि में विश्राम करें। और अगले दिन प्रातः काल में उठकर आप फिर से नित्य दैनिक सेवा, पूजा और भगवान की आरती करने के बाद भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग अर्पित करें, उसमें तुलसी पत्र रखें और उसी प्रसाद के साथ अपने इस ऋषि पंचमी व्रत का पारणा करें, उसकी पूर्णाहुति करें। इस व्रत का पारण करने का समय अगले दिन प्रातः काल में सूर्योदय के बाद किया जा सकता है। और इस व्रत का पारण करने से पहले सबसे पहले भगवान को सात्विक अन्न भोग लगाएं, उसके बाद अगर संभव है तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा देने के बाद ही आप स्वयं इस व्रत का पारण करें। ऋषि मुनियों से प्रार्थना करें, उनसे उनकी कृपा की याचना करते हुए इस व्रत का पारण करें। इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान के साथ ऋषि पंचमी व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन 5 मुख्य चीजें इस व्रत में ऐसी होती है जिसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस ऋषि पंचमी व्रत में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिसका पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। सबसे पहला है ऋषि मुनियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके दिए गए शास्त्रों का अध्ययन करना। ऋषि पंचमी के दिन किसी न किसी शास्त्र का अध्ययन या पठन अवश्य करना चाहिए, चाहे वो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है या फिर कोई भी वैदिक ग्रंथ या पुराण है। उनका अध्ययन करके उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी वास्तविक संपत्ति ऋषियों द्वारा दिया गया ये वैदिक ज्ञान ही है। इसलिए प्रयास करें जितना भी समय मिले उतने समय में ऋषियों के द्वारा दिए गए इस साहित्य और ग्रंथों का पठन या अध्ययन अवश्य करें। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो आपको इस दिन करना है वो है अपामार्ग नामक औषधि से दातुन करना। अब देखिए, अपामार्ग नामक औषधि अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो हमारे आयुर्वेद में अनेक प्रकार की गुण और लाभ से युक्त बताई गई है। आयुर्वेद शास्त्र में बताए गए अनुसार अपामार्ग नामक औषधि और उसके मूल न सिर्फ हमारी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता प्रदान करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेषकर दांत से जुड़ी समस्याओं के लिए और मुख प्रक्षालन के लिए अपामार्ग का दातून सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए दैनिक जीवन में भले ही हम इसका प्रयोग ना कर पाए, लेकिन कम से कम ऋषि पंचमी के दिन अपामार्ग से दातून अवश्य करना चाहिए। और ऐसा करके हम अपनी संस्कृति को पुनः वापस अपने जीवन में कार्यान्वित कर पाते हैं और हमारे ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर पाते हैं। इसलिए साल में कम से कम एक दिन तो अपामार्ग के दातुन से दांत साफ कर ही सकते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है इस दिन सामा चावल की खिचड़ी खाना। अब देखिए, हमारे वैदिक शास्त्र इतने प्रमाणभूत और वैज्ञानिक हैं कि अगर आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो सामक चावल स्त्रियों के रजो धर्म में अत्यंत गुणकारी बताए गए हैं। उसका सेवन करने से रजोकाल में होने वाली पीड़ा दूर हो जाती है, शरीर बलवर्धक बनता है, स्वस्थ बनता है और इससे महिलाओं का गर्भाशय भी शुद्ध हो जाता है। और इसी कारण से सामक चावल की खिचड़ी खाने के लिए बताया गया है। वैसे तो हम कई व्रत और उपवास में भी सामक चावल की खिचड़ी का प्रयोग करते हैं और उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो हमारे शरीर के लिए अत्यंत स्वास्थ्य प्रदायक है। चौथा कार्य हमें करना है कि रजस्वला परिचर्या का पालन करना चाहिए। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ परिवारों में रजोकाल के दौरान जब स्त्रियां आती हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों से मर्यादित कर दिया जाता है। कुछ स्थानों को आप स्पर्श नहीं कर सकते और कुछ स्थानों के पास नहीं जा सकते, कुछ कार्य नहीं कर सकते, जैसे कि भगवान की पूजा अर्चना, प्रत्यक्ष सेवा इत्यादि। जहाँ पर ऐसे धार्मिक कार्य हो रहे हैं वहाँ पर भी जाने के लिए प्रतिबंध किया जाता है। आजकल के कुछ आधुनिकवादी लोग तथाकथित ज्ञान के भ्रम में आकर इन सबको बहुत पिछड़ा समझते हैं, लेकिन वास्तव में इनके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। शायद उन लोगों के पास इस विज्ञान को समझने का समय नहीं है, लेकिन आप बुद्धिमान हैं। इसलिए प्रत्येक सनातन धर्म का पालन करने वाले मनुष्य को और विशेषकर महिलाओं को इस रजोकाल के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जितना संभव हो उतना अधिक से अधिक इन नियमों का पालन करना चाहिए और इसे रजोकाल परिचर्या भी कहा जाता है कि उस समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप विषय पर और विस्तार से जानना चाहते हैं
तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी इच्छा हुई तो हम इन रजोकाल के नियमों के ऊपर भी एक विशेष वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। 5वां और अंतिम कार्य जो आपको इस दिन करना है वो ये है कि ऋषियों द्वारा बताए गए निर्देशों और इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना। हमारी वैदिक संस्कृति से हमें अथाह लाभ प्राप्त होता है, लेकिन उसे सिर्फ हम अपने या अपने परिवार तक सीमित ना रखें। हमारे आसपास के अधिक से अधिक लोगों को इस ज्ञान और विज्ञान के विषय में बताएं, इसका प्रचार करें। यही वास्तव में हमारी ऋषियों के प्रति पुष्पांजलि है, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है। इसलिए इन नियमों का भी अवश्य पालन करें। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को भी आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके ये जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं। तो ये थी ऋषि पंचमी व्रत के विषय में विस्तार से संपूर्ण जानकारी। इस प्रकार आप इस व्रत का पालन करिए और हमारे सभी ऋषि मुनियों की विशेष कृपा को प्राप्त करिए। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी ही प्रमाणभूत शास्त्रिक जानकारी आपको मिलेंगी आपके अपने चैनल उपदेश शास्त्रकम पर। इसलिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि आने वाला वीडियो भी आपको सरलता से मिल जाए। आप सबको ऋषि पंचमी पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।